वॉर जोन में ज़ेलेंस्की के साथ बहुत बड़ा छल हो गया है। जिस नेटो ने यूक्रेन के युद्ध की आग में झोंका था, अब उसी ने धोखा दे दिया है। जंग लड़ने के लिए यूक्रेन के पास हथियार नहीं है। ज़ेलेंस्की हर रोज पश्चिमी देशों से लॉन्ग रेंज वेपन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नेटो कंट्री उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। जर्मनी ने तो ऐन वक्त पर लेपर्ड टैंक देने से इनकार कर दिया, वही टैंक जो वॉर का गेम चेंजर माना जा रहा है। अब वॉर की रियल टाइम रिपोर्ट यह है कि युद्ध के अहम पड़ाव पर यूक्रेन बुरी तरह से फंस गया है। ना अमेरिका हेल्प कर रहा है, ना ही नेटो देश। तो सवाल यह है कि क्या नेटो ने यूक्रेन को तबाह होने के लिए अकेला छोड़ दिया है? क्या नेटो ने ज़ेलेंस्की के खिलाफ बहुत बड़ा गेम किया है? क्या इन सब के पीछे अमेरिका का हाथ है? इन्हीं सवालों की पड़ताल कर रही है सुपर प्राइम टाइम की ये फर्स्ट अहम रिपोर्ट। लेपर्ड पर तकरार, यूक्रेन हुआ लाचार। नहीं मिल रही हेल्प, अब क्या विकल्प? अमेरिका का मौन, दगाबाज कौन? पीछे हट गया वेस्ट, अब असली टेस्ट। गेम्स ऑफ नाटो, महायुद्ध का डर्टी सीक्रेट। रूस ने यूक्रेन पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। मिसाइल और आर्टिलरी अटैक से यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। यूक्रेन के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। रूसी फौज जिस लार्ज स्केल पर अटैक कर रही है, उससे निपटने के लिए यूक्रेन को विध्वंसक वेपन्स चाहिए, लेकिन पश्चिम से उसे मदद नहीं मिल पा रही है। यूक्रेन इस वक्त युद्ध में फंस चुका है। वो बहुत लाचार नजर आ रहा है। जिस नेटो के दम पर यूक्रेन अब तक रूस से मोर्चा ले रहा था, अब वही नेटो उसे मदद नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नेटो ने यूक्रेन को तबाह होने के लिए अकेला छोड़ दिया है। नेटो देश यूक्रेन को हथियार तो दे रहे हैं, लेकिन वो अस्त्र नहीं भेज रहे हैं जिसकी यूक्रेन को बहुत जरूरत है। वो वेपन नहीं आ रहे हैं ज़ेलेंस्की जिसकी मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि वॉर जोन में यूक्रेन हर रोज बड़ी चोट खा रहा है। पुतिन की पलटन T-90 टैंक से भीषण प्रहार कर रही है। इसे रोकने के लिए यूक्रेन को लेपर्ड टैंक चाहिए। ज़ेलेंस्की काफी समय से लेपर्ड टैंक मांग रहे हैं। जर्मनी ने पहले यूक्रेन को टैंक देने का ऐलान किया था, लेकिन अब उसने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। जर्मनी ने टैंक नहीं देने का फैसला तब किया जब रूस ने पश्चिमी देशों को खुली धमकी दे दी। पुतिन के विदेश मंत्री लावरोव ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर वॉशिंगटन और नेटो यूक्रेन को हथियार देंगे तो इसका परिणाम बेहद खतरनाक होगा। मतलब ये कि अगर पश्चिमी देश उकसावे की कार्रवाई से बाज नहीं आए तो वैश्विक तबाह तय है। पुतिन की इसी विनाशक वार्निंग के बाद जर्मनी ने लेपर्ड टैंक नहीं देने का ऐलान कर दिया। जर्मनी ने कहा कि उसे रूस से नहीं बल्कि महाविनाश से डर है। जर्मनी को डर है कि अगर उसने यूक्रेन को लेपर्ड टैंक दिए तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। जर्मनी के इस फैसले से ज़ेलेंस्की भड़क गए। उन्होंने जर्मनी पर बहाना बनाने का आरोप लगा दिया।
यूक्रेन की सरकार ने कहा है कि नेटो से हथियार नहीं मिल रहे हैं और इस वजह से यूक्रेन में हर रोज बड़ी तादाद में जानें जा रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसे देश भी जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जर्मनी अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा है। करीब 13 देशों के पास लेपर्ड टैंक है। इनमें से कई देश यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लेपर्ड टैंक का लाइसेंस या पेटेंट जर्मनी के पास है। बिना उसकी इजाजत के कोई भी देश लेपर्ड टैंक नहीं दे सकता। हैरानी की बात यह है कि जर्मनी उन देशों को टैंक देने की परमिशन नहीं दे रहा है और इस तरह से यूक्रेन भीषण युद्ध में अकेला फंस गया है। यूक्रेन को वही जर्मन लेपर्ड चाहिए जो अकेले दम पर वॉर गेम बदल देगा। अमेरिका का कहना है कि अगर कीव को लेपर्ड टैंक नहीं मिले तो उसकी हार तय है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि बिना लेपर्ड टैंक के यूक्रेन युद्ध नहीं जीत पाएगा। ब्रिटेन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज संस्था के मुताबिक अगर यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक मिल गए तो वॉर में उसे अपर हैंड हासिल हो जाएगा। पर लेपर्ड है कि यूक्रेन को मिल नहीं रहे हैं। लेपर्ड टैंक की तलाश है कि पूरी नहीं हो रही है। सवाल यह है कि आखिर लेपर्ड टैंक यूक्रेन युद्ध को कैसे पलट सकता है? इसमें कौन सी खासियत है? जर्मनी का लेपर्ड टैंक दुनिया के सबसे खतरनाक मेन बैटल टैंक में से एक है। इसकी लंबाई 7.7 मीटर है, चौड़ाई 3.7 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। ये 62 टन वजनी है, 72 किलोमीटर की रफ्तार से भागकर हमला करता है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। इसमें 120 mm स्मूथ बोर गन लगी है। ये 42 राउंड फायरिंग करने में भी सक्षम है। इसमें 2 मशीन गन भी लगी हैं जो एंटी टैंक मिसाइल और एयरक्राफ्ट को मार गिराते हैं। ये टैंक 20,000 फीट की ऊंचाई तक निशाना लगा सकता है। हवा में अगर कोई टारगेट मूव कर रहा है तो जर्मन लेपर्ड उसे भी ढेर कर देता है। यही वजह है कि इसे युद्ध का गेम चेंजर कहा जाता है। लेपर्ड के फायर पावर को देखते हुए ही यूक्रेन बार बार लेपर्ड टैंक की मांग कर रहा है, लेकिन जर्मनी यूक्रेन की मदद नहीं कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक क्यों नहीं दे रहा है? नेटो यूक्रेन को वो लेथल वेपन क्यों नहीं दे रहे हैं जिसकी ज़ेलेंस्की मांग कर रहे हैं? क्या नेटो यूक्रेन को वेपन देते देते थक चुका है? क्या नेटो देशों में बड़ी फूट पड़ गई है? क्या यूक्रेन के खिलाफ बहुत बड़ा धोखा हो गया है? क्या नेटो ने यूक्रेन के खिलाफ बड़ा खेल कर दिया है या ये अमेरिका की हथियार वाली नई चालबाजी है? वजह जो भी हो, लेकिन सत्य है कि हथियारों की किल्लत से जूझ रहा यूक्रेन हर रोज बर्बाद होता जा रहा है। अगर उसे जल्द ही मॉडर्न और लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं मिले तो पुतिन उसका नामो निशान मिटा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।